यदि माघ मास में केवल एक दिन भी सच्चे मन से स्नान जप और दान किया जाए तो जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के कलयुग में हम सोचते हैं मेरे पास समय नहीं, मेरे पास साधन नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं बस मुझे याद कर लो, मैं तुम्हें थाम लूंगा। यदि आपको यह कथा हृदय तक छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, ताकि माघ मास की यह पवित्र ऊर्जा आपके जीवन में बनी रहे। साधु मुस्कुराए और बोले, ए दान वस्तु का नहीं, भाव का होता है। एक लोटा जल, एक तुलसी दल और एक सच्चा नाम भी करोड़ों स्वर्ण से बढ़कर होता है। यह कहकर साधु अंतर्धान हो गए। अगले दिन धर्मदत्त और उसकी पत्नी भोर में उठे। ठंड से शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में श्रद्धा की अग्नि जल रही थी। उन्होंने नदी में उतरकर कहा, हे माधव, हम निर्धन हैं, लेकिन तुम्हारे चरणों में अपना हृदय अर्पित करते हैं। उस दिन से वे प्रतिदिन माघ स्नान करने लगे। माघ मास के अंतिम दिन भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान बोले, हे धर्मदत्त, तुमने बिना किसी लोभ के मेरा स्मरण किया, इसलिए मैं तुम्हें भक्ति, वैभव और मोक्ष तीनों प्रदान करता हूँ। क्षण मात्र में ब्राह्मण का जीवन बदल गया, लेकिन उसने कहा, ए प्रभु, मुझे वैभव नहीं चाहिए, केवल जन्मांतर तक आपकी भक्ति चाहिए। भगवान विष्णु ने उसे वैकुंठ लोक का अधिकारी बनाया। प्रिय भक्तों, अध्याय 13 हमें सिखाता है कि भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, वे बाहरी दिखावे को नहीं मानते, उन्हें केवल श्रद्धा, विश्वास और समर्पण चाहिए। यदि माघ मास में इस दिव्य कथा में प्रवेश करें, पुराणों में कहा गया है, माघे स्नानं जगत पुण्यं यह करोति नरः शुभम, अर्थात जो मनुष्य माघ मास में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र जल में श्रद्धा से स्नान करता है, वह संपूर्ण पृथ्वी का पुण्य प्राप्त करता है। माघ मास को भगवान विष्णु का हृदय कहा गया है और गंगा मैया का प्राण। अब आइए सीधे चलते हैं अध्याय 13 की कथा की ओर। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में धर्मशील लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त के पास न धन था न अन्न का भंडार, लेकिन उसके पास था अडिग विश्वास, भगवान में पूर्ण समर्पण। उसकी पत्नी भी उतनी ही पतिव्रता और श्रद्धालु थी। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी बोली, स्वामी, अब क्या होगा? धर्मदत्त ने उत्तर दिया, जब तक भगवान है, भय कैसा। उसी रात एक साधु उनके द्वार आए। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि जीवन के सभी पापों से मुक्त होना है तो माघ मास में नियमपूर्वक स्नान, दान और जप करो। ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरे पास तो दान के लिए कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज 16 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार है। आज दिन भर माघ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। रात करीब 10-20 बजे के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। सुबह तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। सुबह के बाद मूल नक्षत्र प्रभावी होगा। सूर्योदय, सूर्यास्त। सूर्योदय सुबह लगभग 07:14 बजे, सूर्यास्त शाम लगभग 06:19-06:21 बजे। आज राहु काल रहेगा 11:24 AM 12:47 PM लगभग। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के करीब लगभग 12:25 PM 01:08 PM। आज प्रदोष व्रत का दिन भी पड़ रहा है, जो भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। जैन धर्म में इसे मेरु त्रयोदशी के नाम से मनाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास की अत्यंत पावन और रहस्यमयी कथा, अध्याय 13। यह वही अध्याय है जो हमें सिखाता है कि भगवान केवल कर्म नहीं देखते, वे भक्त का भाव देखते हैं। जो मन से माघ स्नान करता है, जो श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके जीवन से पाप, दरिद्रता और भय अपने आप दूर हो जाते हैं। तो आइए मन, वाणी और आत्मा से माता सीता का नित्य नेम अन्न धन सुख समृद्धि की कथा। वनवास के समय एक दिन प्रभु श्रीराम ने माता सीता से पूछा, हे प्रिय, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल मौन होकर किस कथा का स्मरण करती हो? माता सीता मुस्कुराईं और बोली, प्राणनाथ, यह वह नित्य नेम की कथा है जो घर, राज्य और वन तीनों में समान फल देती है। यह कथा अन्न की पूर्णता, धन की पवित्रता और गृहस्थ के सुख की रक्षा करती है। प्राचीन काल में सुवर्णपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक निर्धन किंतु धर्मप्रायर ब्राह्मण दंपति रहता था। घर में श्रद्धा थी पर अन्न का अभाव था। एक दिन एक साध्वी आईं और बोली, गृहिणी, यदि तुम श्रीराम सीता का स्मरण करते हुए अन्न को देवतुल्य मानोगी, प्रतिदिन पहला कौर प्रभु को अर्पित करोगी और कभी अन्न का अपमान नहीं करोगी, तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर का मार्ग ढूंढ लेंगी। उस गृहिणी ने यह नित्य नेम अपनाया। प्रातः स्नान कर मन ही मन कहा, श्री रामाय नमः, सीताय नमः। चूल्हा जलाने से पहले धरती को प्रणाम। पहला अन्न कर्ण प्रभु को समर्पित। अन्न को कभी झूठा या तुच्छ न समझना। अतिथि को यथाशक्ति भोजन कराना। कुछ ही समय में घर में अन्न कभी समाप्त नहीं हुआ। धन आया पर अहंकार नहीं आया। संतान सुशील हुई। गृह में शांति और प्रेम बना रहा। नगर के लोग आश्चर्य करने लगे। तब साध्वी पुनः प्रकट हुईं और बोली, यह सब उस नित्य नेम का फल है जिसमें सीताराम का स्मरण और अन्न का सम्मान है। माता सीता प्रभु श्रीराम से कहती है, प्राणनाथ, जहाँ नारी अन्न को माता मानती है, वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। जो प्रतिदिन कृतज्ञता से भोजन करता है, उसके घर लक्ष्मी स्थिर रहती है। अन्न का सम्मान बराबर लक्ष्मी की कृपा। सीताराम स्मरण बराबर सुख शांति। नित्य नेम बराबर समृद्धि का मूल। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ सीता का भाव है वहाँ राम का राज्य है।